आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, आप दादी बनने वाली। इतनी अच्छी खबर तुमने मुझसे छुपा ली। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहजाद, आंटी को क्या हुआ था? आपकी बात हुई है यूसुफ भाई से? हाँ, मेरी अभी बात हुई है। बहुत ज्यादा डिस्टर्ब लग रहे थे, अभी आंटी को हॉस्पिटल लेकर गए हैं। बताओ क्या हुआ है उन्हें? फराह, ओ फराह, फराह। जी अम्मा, क्या हो गया? एक गिलास पानी पिला दे, हलक में कांटे चुभ रहे हैं मेरे बेटा। अच्छा अम्मा, मैं अभी लेके आती हूँ आपके लिए। हाँ, पानी पियो, उठो। शाबाश। क्या हो गया तुमको? अम्मा, मुझे तुम्हारी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। मैं शहजाद को बुलाती हूँ। नहीं नहीं फराह, ठीक हो मेरा बच्चा, मैं ठीक। इतनी रात को उन्हें परेशान मत कर बेटा। पर अम्मा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, गुजर जाएगी, जैसे जैसे ये रात भी गुजर जाएगी बेटा। नहीं अम्मा। अरे कुछ नहीं है बेटा, बस थोड़ा बुखार तेज है। मुझे डर लग रहा है, मैं अभी। फराह, थोड़ा बुखार तेज है बेटा, तू ऐसा कर, जा ठंडे पानी की थोड़ी पट्टियां रख दे मेरे माथे पे, मैं ठीक हो जाऊंगी खुद ही। जा बेटा। अच्छा मेरा बच्चा। अच्छा, आप लेटे, मैं अभी लेके आती हूँ आपके हाँ? लिए पट्टियां। हाँ। हाँ। अल्लाह। यूसुफ, खुद को संभालो। तुम्हें हिम्मत हार दोगे तो आपा को कौन संभालेगा? खाला रिदा बाजी। यूसुफ। अम्मी, कुछ भी नहीं हुआ रिदा बाजी को, बिल्कुल ठीक है। जहाँ भी वो होंगी वो ठीक है। नहीं यूसुफ, जब तक मैं अपनी बेटी को नहीं देख लूंगी मुझे तसल्ली नहीं होगी। मुझे मेरी बेटी से मिलवा दो। आपा संभालो खुद को, वरना तबीयत फिर से खराब हो जाएगी। मैं मर ही जाऊं तो अच्छा है शकीला, औलाद का गम मुझसे नहीं सहा जा रहा। अल्लाह पे भरोसा रखो आपा, यूसुफ ढूंढ के लाएगा ना रिदा को। हाँ अम्मी, खाला बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं पता लगा कर रहूंगा, लेकिन प्लीज आप खुद को संभालें। अगर आप इस तरह से रिएक्ट करेंगी तो मेरी हिम्मत टूट जाएगी। तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम बस अपनी बहन को ढूंढ लाओ। पता नहीं उस मनूज ने उसे कहाँ छुपा के रखा है। जहाँ भी छुपा के रखा होगा ना, यूसुफ ढूंढ निकालेगा। अब आप उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? पता नहीं यार, अभी अम्मी को तसल्लियां तो दे आया हूँ, लेकिन टू बी ऑनेस्ट विद यू मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, कहाँ से शुरू करूँ। यूसुफ, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सख्ती करनी चाहिए भाई के साथ, फिर शायद वो बता दें रिदा बाजी का। क्या सख्ती? यानी तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं उन्हें पुलिस के हवाले कर दूं? हाँ, मेरा यही मतलब है। देखिए, आपने नरमी से बात करके देख लिया, आपका पूरा राइट बनता है कि आप उन्हें पुलिस स्टेशन लेके जाएं, कि उनका कोई हक नहीं है इस तरह से रिदा बाजी को आप लोगों से दूर रखने का। तुम ठीक कह रही हो। फिर एक काम करते ना, मैं कल ही अपने दोस्त से बात करता हूँ, लेकिन नूर प्लीज मेरे लिए एक छोटा सा फेवर कर दो। बस दुआ करो कि रिदा बाजी का जल्दी पता चल जाए, क्योंकि अगर ना पता चला ना तो मुझे लगता है मेरी अम्मी मर जाएंगी। यूसुफ, प्लीज ऐसी बातें नहीं करें, इंशाल्लाह रिदा बाजी का पता चल जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें कोई रैंडम कॉल्स तो नहीं आई ना? किसी ने धमकी तो नहीं दी? प्लीज आप मेरी फिक्र नहीं करें, इस वक्त आप सिर्फ आंटी का ख्याल रखें और रिदा बाजी को ढूंढें। तुम्हारी फिक्र क्यों ना करूं मैं? हाँ भाई, तो मेरी जिम्मेदारी हो और अम्मी के साथ तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज बनता है। यूसुफ, मैंने कहा ना, मैं हैंडल कर लूंगी, आप प्लीज सिर्फ रिदा बाजी का पता करें। हाँ, यही करना होगा।
चलो ठीक है, मैं फोन रखता हूँ, लेकिन प्लीज तुम अपना ख्याल रखना एंड बी केयरफुल, ओके? ठीक है, हाफिज। I'm sorry हमाद, मैं क्या कर रहे हो तुम? क्या मतलब? हाया, मुझे बहुत पहले कर लेना मैं चाहिए। नहीं कर सकती, सॉरी। हाया, मुझे लगता है कि अगर दिमाग की जगह तुम दिल से काम लो तो वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। जो लोग दिमाग से सोचते हैं वो हमेशा पछताते हैं। मैं ये गलती नहीं कर सकती। ठीक है, फिर जब तुम्हारा दिल राजी हो जाए ये गलती करने के लिए तो फिर तुम ये पहन लेना। मगर एक बात याद रखना, मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक तुम्हें मुझ पर पूरी तरह भरोसा नहीं हो जाता। अच्छा तो नहीं, मैं तुम्हें जबरदस्ती किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता हूं कि मुझ पर तरस खा के तुम ये अंगूठी पहनो। अगर तुम्हारा इंतजार लंबा हो गया तो हमाद, देखो मुझे सिर्फ थोड़ा सा वक्त चाहिए कि मैं तुम पर, तुम्हारे प्यार पे यकीन कर। हमाद, जरूरत क्या थी वहां जाने की? मेरा बस चलता ना तो जान ले लेता उसकी। हाँ, जान ले लेता तो फिर रिदा का पता कैसे लगता? वो कुछ नहीं बताएगा अम्मा। तुम्हें नहीं पता उसने घर वालों को कितनी गंदी गंदी गालियां दी हैं। तो सोचो वो रिदा बाजी का क्या हाल करता होगा। आज मैं अकेला था इसीलिए मेरा ये हाल है। कल जब जाऊंगा ना अपने बदमाश दोस्तों के साथ तो देखना इज्जत से नाम बताएगा। कैसी बातें कर रहा है? पता है इस घर का दामाद है वो। दामाद था, अब मैं और यूसुफ भाई रिदा बाजी को वहां नहीं जाने देंगे। जाने नहीं देगा तो क्या घर में बिठाएगा? बसा बसाए घर खराब करेगा उसका। कौन से बसे बसाए घर की बात कर रही हो? रिदा बाजी का घर उसी दिन बर्बाद हो गया था जब हमने रिश्ते से इनकार किया था। उनको उस जुर्म की सजा क्यों मिले जो उन्होंने कभी किया ही नहीं है। आने दो यूसुफ भाई को, मैं खुद बात करूंगा उनसे। रहम कर उस बच्चे पे। पहले माँ को अस्पताल से लेके आया है और अब तेरे लिए पता नहीं कौन कौन से स्टोरों में चक्कर लगा रहा होगा। बस रहने दो, मुझे नहीं चाहिए कोई दवाई। इसी दर्द के साथ ही रहूंगा ताकि बहन की तकलीफ का अंदाजा तो हो मुझे। है, मुझे लगता है कि अगर दिमाग की जगह तुम दिल से काम लो तो वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। जो लोग दिमाग से सोचते हैं वो हमेशा पछताते हैं। ठीक है, फिर जब तुम्हारा दिल राजी हो जाए ये गलती करने के लिए तो फिर तुम ये पहन लेना। मगर एक बात याद रखना, मैं तब तक इंतजार करूंगा।
उससे ज्यादा तो तुम मुझे परेशान लग रहे हो। मुझे डर है कि उसको तुम खुद ही बता दोगे। बेटा, परेशानी को फेस करते हैं, उससे घबराते नहीं है। यही तो मैं चाहता हूँ मॉम कि वो हर किस्म की प्रॉब्लम से दूर रहे। शकीला, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे अपनी बेटी से मिलना है। आपा, तुमने रात से कुछ नहीं खाया है। शकीला, नहीं खाया जा रहा तो कैसे खाऊं? कभी मेरी बच्ची ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। आपा, शहजाद और यूसुफ गए हुए हैं, इंशाल्लाह कोशिश करके अपने साथ ले आएंगे। कहाँ होगी मेरी बच्ची? खुदा गारत करेगा तुझे शाहिद, जो तूने मेरी बच्ची के साथ ऐसा किया है। आपा, बद्दुआएं तो ना दो, वो उसका शौहर है। क्यों ना दूं उसे बद्दुआएं? उसे जरा सा मेरी बच्ची की हालत पे रहम नहीं आया। अगर इंसान जानवर भी पालता है ना तो उससे भी थोड़ी सी उनसियत हो जाती है। वो तो फिर भी इंसान थी, पर मेरी बच्ची कहाँ होगी? आपा, संभालो अपने आप को। शकीला, कितना अच्छा होता ना अगर हम रिदा की शादी ही ना करते, उसे कम से कम हमारी नजरों के सामने तो रहती वो। मेरी रिदा। क्या करूं, कैसे बुलाऊं? शहजाद भी तो घर पे नहीं है। अम्मा का तो बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। डॉक्टर को लेके आती हूँ, हो सकता है उनकी दवाई से अम्मा का बुखार उतर जाए। यूसुफ की कॉल है। हेलो, हाँ यूसुफ, कुछ पता चला? क्या? मॉम, हमें ये बात सब से छुपानी होगी। ऐसी बातें छुपती नहीं है अली, और हम कब तक छुपाएंगे ये बात? एक ना एक दिन तो उसको पता चल ही जाएगा, जब वो अपने घर जाएगी। ठीक है, मैं उसे घर जाने पर ही पाबंदी लगा देता हूँ। कैसे बच्चों जैसी बातें कर रहे हो अली? चलो मान लिया कि तुमने उस पर पाबंदी लगा दी घर जाने से, और उसने मान भी ली, मगर तब क्या करोगे जब वो अपने घर वालों से राब्ता करेगी? अपनी माँ और भाई से राब्ता तो नहीं खत्म कर सकती वो। आप ही बताएं मॉम, मैं क्या करूं? कैसे उसे टेंशन से दूर रखूं? उससे ज्यादा तो तुम मुझे परेशान लग रहे हो। मुझे डर है कि उसको तुम खुद ही बता दोगे। बेटा, परेशानी को फेस करते हैं, उससे घबराते नहीं है। यही तो मैं चाहता हूँ मॉम कि वो हर किस्म की प्रॉब्लम से दूर रहे। तबा वो मैं कोई तो यूसुफ को बुलाए, पूछे वो बहन को लिए बगैर क्यों आ गया। कहाँ है मेरी रिदा? पर यूसुफ है कहाँ? पता नहीं अम्मा, मुझे गेट पे उतार के वो चले गए थे। तुमने उसे जाने क्यों दिया? मैंने रोका था उन्हें, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। आप परेशान मत हो, नूर भाभी उनके साथ हैं। ऐसे कैसे चला गया? उसने मुझे यकीन दिलाया था कि वो बहन को लेकर आएगा, फिर क्यों मुंह छुपा रहा है वो मुझसे? शकीला, कहीं उस कमबख्त ने मेरी बच्ची को मार के दफना तो नहीं दिया? हाय मेरी रिदा, हाय मेरी रिदा। भाई शहजाद, तुम यूसुफ को फोन करो और बोलो कि जल्दी से घर आ जाए। आपा को वो ही संभाल सकता है। लगता है आप दोनों मेरी बुराइयां कर रहे थे, मेरे आते ही खामोश हो गए। अरे, ये बुराई करके तो देखे। हाँ मॉम, शादी के बाद से आप तो बहू की होके रह गई। मुझे लगता ही नहीं आप मेरी सगी माँ है। अम्मी को जलने की बू आ रही है ना? वेरी फनी। चले मॉम, मैं चलता हूँ, मुझे को जरूरी काम है। अम्मी, आपसे एक बात पूछना थी। बेटा, अगर सारा दिन इसी तरह सवाल जवाब करती रही तो फिर क्या होगा? ये तुम्हारा अपना घर है, तुम हंसो खेलो,
जो तुम्हारा दिल करता है वो करो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर किसी ने कुछ कहा तो तुम मेरे पास ले आना, मैं उसको सीधा कर दूंगी। अच्छा अब बोलो, क्या बात करनी थी? अम्मी वो मुझे आपसे इजाजत लेना थी कि मैं घर चली जाऊं। मुझे पता है आपको बुरा लगेगा कि आप इतने दिनों के बाद आई हैं और मैं आपसे घर जाने का पूछ रही हूँ। हमें पता नहीं क्यों मुझे इतनी बेचैनी हो रही है। और आज जब से अली के हाथ से फोन गिरा ऑन नहीं हो रहा, वरना मैं कॉल कर लेती, मैं आपके सेल से बात कर लेती। आपका फोन रूम में है ना, मैं लेके आती हूँ। अरे वो ना चार्जिंग खत्म हो गई थी, मैंने चार्जिंग पे नहीं लगाया। अच्छा किया कि तुमने याद करवा दिया, मैं उसको अभी चार्जिंग पे लगाती हूँ, फिर तुम बात कर लेना। यूसुफ पानी लो। क्या जवाब दूंगा मैं अपनी अम्मी कि मैं उनकी बेटी को ढूंढ नहीं पा रहा। शायद भाई को बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो पता मैं उनके घर गया, दरवाजे पर जब ताला देखा तो मेरी जान निकली हुई थी, लेकिन मेरा यकीन करो मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने सोचा कि वो कहीं बाहर गए होंगे, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, लेकिन मालिक मकान ने कहा कि वो अपनी सारी ड्यूज क्लियर करके चले गए। कैसे सामना करूंगा मैं अम्मी का? क्या बोलूंगा कि मैं उनकी बेटी को ढूंढने में नाकाम हो गया? यूसुफ वक्त ही नाकाम हो, हम जल्द कोई हल ढूंढ लेंगे। कैसे? शाहिद भाई भाग गए। सुना तुमने? वो भाग गए और मुझे कुछ नहीं पता कि वो कहां लेके गए रिदा बाजी को। और प्लीज तुम मुझे ये झूठी तसल्लियां देना बंद कर दो, ठीक है? क्योंकि यही तसल्ली मैं अपनी अम्मी को देता हूं। मुझे अकेला देखेंगी तो उम्मीद के साथ वो भी टूट जाएगी। मैडम आपने बुलाया मुझे? हाँ, ये यूसुफ के कमरे में जाके रख दो। यूसुफ सर तो आज आए नहीं है मैडम। अच्छा तो फिर नूर को हैंड ओवर कर दो। सॉरी आया मैडम, लेकिन आज वो भी नहीं है। अच्छा ठीक है, जाओ। दोनों ही गायब हैं। जरूर घर में कुछ ना कुछ हो रहा होगा। कहीं शहजाद की एंगेजमेंट तो नहीं हो रही? होती है तो हो जाए, मुझे उनके बारे में सोचने की कोई जरूरत है। हेलो शहजाद, कहाँ हो तुम? अभी तक घर नहीं आए हो क्या? थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। पर रिदा। शहजाद, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुमको पता है अम्मा की तबीयत और खराब हो रही है। अच्छा रो क्यों रही हो? मैं डॉक्टर को ले आता हूँ। डॉक्टर ने जो मेडिसिन दी थी ना, उससे कोई फायदा नहीं हुआ है, बल्कि अम्मा की कमजोरी तो और ज्यादा बढ़ गई है। फरा वायरल बुखार है, ठीक होने में टाइम तो लेगा ना। मैं काम करता हूँ, रिपोर्ट से आके डॉक्टर को दिखा देता हूँ, उसके हिसाब से दवाइयाँ ले आऊंगा। नहीं, तुम रिपोर्ट्स लेके सीधे घर आना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम्हारे जाने से क्या होगा? दवाइयाँ तो वही आएंगी ना, और फिर अम्मा को अकेले कैसे छोड़ के जाओगी? वो मेरा मसला है शहजाद, बस तुम सीधे घर आना, मैं साथ चलूंगी तुम्हारे। ठीक है। पड़ोस से कोई आया क्या? नहीं अम्मा, अब वहाँ से कौन आएगा?
उन बेचारों पे तो कयामत ही टूट पड़ी है। अरे अब ऐसा क्या कर दिया तूने? अलिया मुझे क्या छुपा रहे हैं? मैं रात से नोट कर रही हूँ कि कोई बात है। आप मुझे नहीं बता रहे, लेकिन किसी बात पर तो परेशान है। ठीक है सबा, मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ, मगर एक शर्त पर। बिन आग के शोले सिरे लब क्यों बोले इश्का, दिल इश्का दिल इश्का, दिल इश्का दिल इश्का, दिल इश्का दिल